महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की आसिम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
कार्यक्रम देखने वाले, सुनने वाले सभी प्रिय भाइयों और बहनों को एक प्रेम भरा नमस्कार प्रभु यीशु के नाम से। आज एक और संदेश लेकर आपके सामने आने का सौभाग्य मुझे मिला है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज का संदेश जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है वो है खोए हुए व्यक्तियों के बारे में, खोई हुई चीज़ों के बारे में, खोए हुए मनुष्य के बारे में। और आज ये संदेश उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में है जो अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो परमेश्वर को छोड़कर चले गए हैं, परमेश्वर के भवन को छोड़कर चले गए। यहाँ प्रभु यीशु कुछ बातों को हमारे सामने रखता है, वो है खोई हुई चीज़ों के बारे में प्रभु हमें समझाता है। पहला है 15वें अध्याय लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला भाग में जो 1 से 7 तक लिखा हुआ है, खोई हुई भेड़ के बारे में है। न भेड़ एक ऐसा जानवर है जो जिसको समझ नहीं है, वो भटक जाती है, इसलिए वो खोई हुई भेड़ का दृष्टांत यहाँ प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। हम कई बार भेड़ों के समान हैं, हम मूर्ख हैं, हम नहीं जानते कौन सा रास्ता हमें अपनाना है, हमें कहाँ जाना है, हम इधर उधर भटकते हैं। ये तस्वीर प्रभु यीशु हमारी दिखाना चाहता है कि हम उस भेड़ के समान हैं, खोए हुए हैं। दूसरा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह खोए हुए सिक्के के बारे में बताता है, जो हमें 8 से लेकर 10 वचन तक मिलता है। खोया हुआ सिक्का, वो सिक्का एक बहन जिसके गले में है हार, और उसमें से एक सिक्का गुम हो जाता है। वो गिरने से खो गया था, फॉलन, गिर गया और खो गया है। यहाँ भी हमारी तस्वीर बीच में आती है। हम गिरे हुए हैं, हम गिर चुके हैं और हमें कोई ढूंढने आया है। भेड़ को ढूंढने के लिए चरवाहा पीछे जाता है, सिक्के को ढूंढने के लिए, और वो बहन अपना सिक्का ढूंढती है। एक और दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह इसी लाइन में बताते हैं, एक मनुष्य का बारे में, उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जो हमें लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 11वें वचन से लेकर और हम इसे पढ़ते हैं 24वें वचन तक। बड़ा सुंदर एक तस्वीर है खोए हुए व्यक्ति की, जो डेलिबरेटली जानबूझकर खो गया है, अपनी इच्छा से खोया हुआ है। हम इसे परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। बीच बीच में से मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ूंगा और आप ध्यान से सुनिए। ये लिखा है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे। पिता के सामने छोटा बेटा आकर के कहता है, मेरा हिस्सा बांट दो। पिता को कितना दुख लगा। उस समय एक छोटा बेटा आकर के संपत्ति मांगना, चारों तरफ से बाप की बदनामी है, बाप के दिल में दुख है, बाप के दिल में चोट है। लेकिन फिर भी लिखा है कि पिता ने उस संपत्ति को बांट दिया और कुछ बहुत दिन नहीं बीते थे, छोटा पुत्र सब कुछ बेचकर इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। पिता की आंखों से ओझल, दूर, अवे फ्रॉम फादर, ऐसी संसार में चला गया और अपनी इच्छा के अनुसार जीने लगा। अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड वो उसके जीवन में आया। अब अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए निकल गया। बाप का हाथ उस पर नहीं है, बाप का साया उस पर नहीं है।
और जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा और अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाप से कहीं दूर निकल गया। हम भी अपने पिता परमेश्वर को छोड़कर, सब कुछ लेकर, अपने शरीर को और चीज़ों को लेकर हम पिता से दूर चले गए हैं। हमने पिता को दुखी किया है, पिता के हृदय को हमने चोट पहुंचाई है। वो पिता आज भी हमें ढूंढता है, वो स्वर्गीय पिता आज भी ढूंढ रहा है, मेरी संतान कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं। हम सब खोए हुए हैं। हम डेलिबरेटली, जानबूझकर पिता को छोड़कर चले गए, संसार में खो गए हैं, अपने अपनी अभिलाषाएं पूरी कर रहे हैं। और यहाँ ये व्यक्ति के बारे में क्या लिखा है, दूर देश चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म और बुरे काम करने लगा। सब बुरे काम, सब तरह की बुराइयां उसके जीवन में आ गई और सब तरह के पाप उसके जीवन में आए। पिता से दूर, ऐश आराम, अय्याशी, व्यभिचार और सब तरह के बुरे काम वो करने लगा। और धीरे धीरे जब आपके पास बहुत धन है और आप कमाते नहीं, जोड़ते नहीं, तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं जब पैसा होता है, लेकिन जब पैसा नहीं होता सब छोड़कर चले जाते हैं। ये अकेला रह गया, सब कुछ खर्च कर चुका है, अपने कपड़े भी बिक गए, अपना सामान भी बिक गया, कंगाल हो गया, कोई नहीं था उसके पास। सब मित्र भी उसे छोड़कर चले गए और कंगाल हो गया। और उस कंगाली हालत में क्या लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा और ये ढूंढ रहा है कहाँ मुझे भोजन मिलेगा। उसको कोई भोजन देने वाला नहीं है। उसने नौकरी ढूंढी, एक नौकरी उसे मिली। कौन सा काम था? सूअर चराने के लिए। और नौकरी क्या है? आप जो फलियां सूअर खाते हैं वो आप भी खा सकते हैं। क्या दयनीय दशा है। पिता के घर को छोड़कर वो गिरते 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 गिरते, पिता के घर में एक सुंदर जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति आज गिरते 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 सूअरों के बराबर उसका जीवन हो गया है। सूअरों के साथ रहता है। पाप का जीवन ऐसा ही है। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो हमारा जीवन सूअरों का सा हो जाता है। गंदगी में पड़े रहते हैं, नशों में पड़ जाते हैं और बुराइयां करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं और सब बुरे काम करते हैं और नशे कर करके हम हताश हो जाते हैं। कोई हमें पूछने वाला नहीं, कोई हमें बचाने वाला नहीं होता। ऐसी हालत हमारी हो चुकी है प्रियो। हम स्वर्गीय पिता को छोड़कर हम पाप में फंस गए हैं और हमारी सूअरों के साथ जीवन है। लेकिन क्या हुआ, एक सुंदर बात आई। जब ये व्यक्ति, ऐसे लिखा है, जब वो आपे में आया, अपनी अकल ठिकाने आई, अपनी समझ उसको होने लगी। अरे मैं क्या था, बाप के घर में क्या था, आज मैं यहाँ पर हूँ, सूरों को चरा रहा हूँ, सूरों का खाना मैं खा रहा हूँ, सूरों के बराबर हो गया हूँ, पिता का बेटा और कहाँ सूरों का बेटा के समान मैं यहाँ पर रहा हूँ। आपे में आया, समझ आई, अक्ल आई और उसने सोचा मेरे पिता के घर में कितने दास लोग आवश्यकता से अधिक भोजन खाते हैं और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, पिता मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, मुझे अपना एक नौकर ही रख लीजिए। और ये वापस उठता है और वापस अपने पिता की तरफ चलता है। जर्नी टुवर्ड्स फादर। हमारे भी दशा ये है, हमारी भी एक यात्रा है। इस संसार के बुराइयों से, पाप से, सूरों की सी जिंदगी को छोड़कर उस पिता की तरफ मुड़ना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। ये लड़के ने समझदारी की। खोया हुआ पुत्र घर की तरफ चलता है और आगे 20वें वचन से लेकर के हमें एक सुंदर बात वहां पर देखते हैं। जब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह दूर ही था, अभी तक दूर ही है,
पिता की ओर आ रहा है। हमें भी पिता की तरफ चलना है, स्वर्गीय पिता की तरफ चलना है। स्वर्गीय पिता हमारी इंतजार कर रहा है। और यहाँ लिखा है, अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। कितनी 3 बातें यहाँ पर हम देखते हैं, तरस खाया, गले लगाया और चूमा। यह है पिता का हृदय, यह है पिता का मन, यह है पिता का दिल। तरस खाकर अपने पुत्र को चूमा, गले भी लगाया। हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता हम खोए हुए पापियों को ढूंढने बचाने के लिए अभी भी इंतजार में है। और वो उड़ीक रहा है, इंतजार कर रहा है, अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें बुला रहा है और हाथ फैलाए हुए खड़ा है। यीशु ने कहा, हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु पिता का हृदय लेकर इस संसार में आया है। हमारे पापों के लिए वो मरकर जी उठा है। वो बुलाने आया है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता ने तरस खाया, गले लगाया, चूमा। क्या प्यार है पिता का! स्वर्गीय पिता का प्यार भी इस संसारिक पिता से कहीं अधिक है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या आप जानते हैं? आप उसे ठुकराते हैं, आपसे दूर चले गए हैं, आपने उसको छोड़ दिया है, आप अभिलाषाओं में पड़े हैं, आप बुराई में जी रहे हैं, आप सूरों का से जीवन जी रहे हैं, हर तरह के नशों में पड़े हैं, पिता के दिल को दुख देते हैं, फिर भी पिता आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और पिता उसे घर में ले गया और ये पुत्र का पश्चाताप देखिए, पश्चाताप। तब पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। 2 बातें हैं, स्वर्ग के विरोध में, स्वर्गीय पिता के विरोध में, और हे पिता आपके विरोध में। यहाँ क्रूस दिखाई देता है। हम परमेश्वर के प्रति भी गुनाह और पाप किया है और अपने भाइयों के विरोध में भी पाप किया है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह की एक तस्वीर दिखाई देता है। मैंने पाप किया है, एक रिपेंटेंस, एक पश्चाताप, एक मुड़ जाना, एक दिशा में जाते हुए बिल्कुल टर्न ओवर, पूरी तरह से बदल कर दूसरे मार्ग में चले जाना। ये है सच्चा पश्चाताप। हम संसार की तरफ चले जा रहे थे, संसार की चीज़ों की तरफ जा रहे थे, अब हम मुड़कर पिता की तरफ आना है। वो स्वर्गीय पिता हमारी इंतजार कर रहा है। अब पुत्र एक और बात कहता है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो पदवी खो चुका हूं मैं, तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं मैं। वो मेरा स्थान खत्म हो चुका है, वो मेरी पदवी खत्म हो चुकी है, मैं इस योग्य नहीं हूं। लेकिन पिता का जवाब सुनिए। और परंतु पिता ने दासों को कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर से पहनाओ, उसके हाथों में अंगूठी, उसके पाँव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। पिता का दिल कितना खुश हुआ, पिता कितना आनंदित हुआ, क्योंकि उसका पुत्र मर गया था, जी गया है। सच में उसकी हालत ऐसी हो गई थी, मरे हुए पुत्र के समान। उसने सोचा, मेरा पुत्र मर गया है और ख़त्म हो गया है, मैं उसे शायद कभी नहीं देखूंगा। और लिखा है मर गया था, लेकिन अब फिर कहता है खो गया था अब मिल गया, आओ मेरे साथ आनंद करो। कितने आनंद और खुशी, पिता के दिल में आनंद है, स्वर्ग में आनंद है और बहुत लोगों के मन में आनंद है। आओ सारे घर के सब लोगों, आओ एक बड़ी पार्टी, एक भोज का आयोजन करो, आओ हम सब मिलकर बड़ा आनंद करें। प्रियो, जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है और पिता की तरफ वापस आता है,
उठकर चलता है, पापों को मानकर पिता परमेश्वर के पास आता है, स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। पिता के मन में बहुत आनंद होता है, पिता के मन में खुशी होती है और स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं पूरे स्वर्ग में एक व्यक्ति के पीछे, क्योंकि प्रभु यीशु ने सारे संसार के लिए अपना लहू बहाया है। एक एक को धोने के लिए, क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू काफ़ी है। आइए आप भी इस उड़ाऊ पुत्र की तरह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आप भी वापस आइए। पिता आपकी इंतजार में है। और 3 बातें यहाँ पर हम देखते हैं। जब वो बड़े भोज का आयोजन किया गया, उसमें लिखा है उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। अंगूठी का मतलब है स्थान-मान। जो पुत्र खो चुका था वही स्थान उसको फिर से मिल गया है। अंगूठी का मतलब अधिकार है और जूतियां का मतलब है आज़ादी। पिता के पास जब वो आ गया इन तीनों चीज़ों के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाते हैं जब हम उसके पास वापस आते हैं, और अंगूठी पहनाते हैं, वो एक अधिकार है। यहाँ यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया और उसको ग्रहण किया, उनको उसने पुत्र होने का अधिकार दिया है, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। आप भी यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उसका अपने हृदय में ग्रहण करोगे, तो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार आपको परमेश्वर देना चाहता है। क्या आप वो अधिकार लेने के लिए उठकर कहेंगे, हाँ प्रभु मैं आ रहा हूँ? और जूतियाँ मतलब आज़ाद। जो मसीह यीशु में है वो सच में स्वतंत्र है, आज़ाद है। स्वर्ग खुला है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ फैले हुए हैं। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा और अपना हृदय खोलेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। पिता इंतजार में है, पिता तरस खाता है। तरस खाने के कारण उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा, जो क्रूस पर मर गया और जी उठा, आज भी जिंदा है। यीशु मसीह जी उठा है, वो बुला रहा है। यीशु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आपको बुला रहा है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, बच्चों, बुजुर्गों, यीशु आपको बुला रहा है। क्या आप उस उड़ाऊ पुत्र की तरह उठकर आओगे? हाँ पिता, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर दे। तब पिता ये सारी आशीषें आपको देने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु आपको नया जीवन, वही स्थान जो हम खो चुके थे पिता के घर में, पिता की दृष्टि में हमें मिलेगा। और एक दिन हम सब जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में, पिता के भवन में, स्वर्ग में रहेंगे और सदाकाल का आनंद हमारे जीवन में होगा और हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे और उसके बच्चे बन जाएंगे। क्या आप इस प्रभु यीशु के पास उठकर आओगे? पश्चाताप कीजिए, प्रभु को ग्रहण कीजिए। बिलीव इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु पर विश्वास कीजिए, उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। प्रभु आपकी सहायता करे। मन में पश्चाताप कीजिए, केवल इतनी प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे क्षमा कर। प्रभु यीशु आपको गले लगाकर आपके पाप क्षमा करेंगे, आपको नया जीवन देंगे, आपको खुशी देंगे और स्वर्गीय स्थानों में ले लेंगे और नया स्वर्गीय जीवन अभी से ही आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। परमेश्वर आपकी सहायता करे। यीशु से दूर मत जाए। प्रभु आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 191
61 प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।